हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसकी तीनों टाइप कर ली थी पिछली 3 वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, वरना ये क्वेश्चन क्लियर आगे नहीं होंगे। और अब हम इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके हर तरह की टाइप आएगी, बीच बीच में से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आपकी तीनों तरह की टाइप आएंगी। आपको बताना है कौन सी फर्स्ट है। इससे आपको जो है वो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक टाइप आपकी इस तरह की होगी। कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन, प्लांट्स एंड काउस। ठीक है, तो इनके तीनों के बीच में हमें संबंध बताना है कि कौन सा जो है वो सही रहेगा। अब देखिए 3 चीजें आपकी दी गई हैं। क्या क्या है आपकी तीनों चीजें? एक तो आपका मनुष्य है, एक वनस्पति है यानी कि पौधे या कोई प्राकृतिक चीज इस तरह से, और एक आपकी गाय है। ठीक है, इन तीनों के बीच में हमें संबंध बताना है। अब आपको देखिए साफ ही दिख रहा है कि मनुष्य और पौधे का कोई संबंध नहीं है, पौधे और गाय का कोई संबंध नहीं है। गाय जो मनुष्य जो है वो पौधे उगाता है, लेकिन इनका संबंध तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक तो मनुष्य होता, फिर बच्चे होते, तो इनका संबंध हम कह सकते थे कि मनुष्य से बच्चे होते हैं, या फिर पौधे होता, फिर जड़ें होती, फिर तने होते, तो उनका संबंध हम बता सकते थे। लेकिन मनुष्य है, पौधे है और गाय है, तो इन तीनों का जो है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनके लिए बेस्ट रिलेशन कौन सा हुआ कि मनुष्य अलग है, पौधे अलग है और गाय आपकी अलग है। तीनों का क्या होगा, अलग अलग रिलेशन होगा। तो इस तरह से आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि वह हर एक जो नीचे दिए गए वर्गों के सही संबंध का सही निरूपण करता है, वो क्या है? देखिए क्या क्या दिए गए हैं। एक तो स्तनपायी है, ठीक है, एक आपका कुत्ता है और एक आपका चमगादड़। ये 3 हैं आपके। तो अब मैं आपको बता देती हूँ स्तनपायी आपका क्या होता है। स्तनपायी वो होते हैं, स्तनपायी आपके वो होते हैं जो मतलब वो जीव या वो मनुष्य होते हैं, मतलब वो होते हैं, उन सबको हम कह सकते हैं स्तनपायी, जो अपनी मतलब माँ का दूध पीकर पलते हैं, बड़े होते हैं, तो वो आपके स्तनपायी कहलाते हैं। तो अब जो कुत्ता है वो भी अपनी मतलब माँ का दूध ही पीता है, चमगादड़ भी। और जो स्तनपायी है उसमें आपके और भी बहुत सारे जीव आते हैं, मनुष्य भी आता है एक इस तरह से। तो इनके बीच में संबंध क्या है कि जो स्तनपायी है वो आपका कुछ इस तरह से दर्शा हम सकेंगे। और उसके अंदर 2 तरह की टाइप्स ये होंगी, एक कुत्ता और एक चमगादड़। बाकी की जो अदर टाइप्स है वो भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही डायग्राम देखिए, डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, तो वो आपका सही डायग्राम होगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कुछ इस तरह से दिया गया कि निम्न आरेखों में 3 वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध क्या? छात्र है, बच्चे हैं और चिड़िया है। अब आप देखिए कि उसमें हमें जो है सही बताना था, इसमें भी हमें सही ही बताना है। तो वेन आरेख का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इसे हम टाइप सेकंड कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपके ऑप्शंस देख सकते हैं आप किस तरह के आए हैं। ठीक है, तो देखिए छात्र है, बच्चे हैं और चिड़िया है। अब देखिए बच्चे हैं, जो बच्चे होंगे वो छात्र भी हो सकते हैं, बच्चे चिड़िया के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसने ये तो मेंशन नहीं किया कि मनुष्य के बच्चे, ऐसा तो इसने कुछ नहीं बोला। इसलिए जो छात्र होंगे वो भी बच्चे होंगे, और जो चिड़िया के मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी बच्चों के अंदर ही काउंट होंगे, क्योंकि इसने किसी स्पेशल एक के लिए तो मेंशन किया ही नहीं है। तो इसके लिए आपका सही डायग्राम कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि इससे हम ये बता सकते हैं कि जो कुछ एक, इसे हम क्या बता सकते हैं कि जो आपके कुछ एक बच्चे होंगे वो छात्र हो सकते हैं, और जो कुछ एक बच्चे होंगे वो चिड़िया के भी हो सकते हैं, और बाकी ये वाले बच्चे रह जाते हैं, ये आपके कुछ एक किसी तरह टाइप के, कुछ एक किसी टाइप के भी इसके अंदर हो सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए ग्रामीण है, अशिक्षित है और रोजगार में लगे लोगों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर रूरल एंड अनएडुकेटेड बट एम्प्लॉयड। हमें उन लोगों की संख्या बतानी है जो ग्रामीण भी है और अशिक्षित भी है पर रोजगार करते हैं। ठीक है, हमें कौन से लोगों की संख्या बतानी है? एक बार जरा ध्यान से देखिए, जो ग्रामीण है और अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है यानी कि अशिक्षित है,
लेकिन रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी संख्या हमें बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें आपकी हर एक की संख्या दी गई है कि कितने शिक्षित है, कितने ग्रामीण है और कितने नियुक्त हैं, मतलब एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो हमें देखिए हमें वो बताने हैं जो शिक्षित नहीं है, हमें तो अनएजुकेटेड बताना है ना, यानी कि शिक्षित नहीं है। तो जो आपका त्रिभुज के अंदर जितना भी पोर्शन आपका आ रहा है वो उससे तो हमारा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें एजुकेटेड शिक्षित के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, हमें तो अनएजुकेटेड के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो आपका ये त्रिभुज वाला पोर्शन है ये तो पूरा का पूरा आप हटा सकते हैं, ये तो हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या बताना था कि जो ग्रामीण है और रोजगार में भी लगे हुए हैं। ये देखिए जो ये आपका सर्कल है ये वाला उन लोगों को दर्शा रहा है जो आपके रोजगार में लगे हुए हैं, और ये वाला सर्कल उन लोगों को दर्शा रहा है जो आपके ग्रामीण है। और अब हमें वही बताना है कि वो ग्रामीण भी हो और रोजगार में भी लगे हुए हों और अशिक्षित भी हो, यानी कि इन दोनों के बीच जो इंसान होगा वो क्या होगा, अशिक्षित होगा और ग्रामीण होगा और रोजगार में भी लगा हुआ होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम त्रिभुज के अंदर आने वाले को भी ले लेते हैं तो वो आपका शिक्षित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें शिक्षित नहीं लेना। आप ध्यान से देखिए डायग्राम में शिक्षित लिखा हुआ है, लेकिन हमें शिक्षित नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, शिक्षित वाले जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा छोड़ देंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो ग्रामीण भी हो, एम्प्लॉयड भी हो, लेकिन साथ साथ क्या हो आपका अनएजुकेटेड हो। तो देखिए इन दोनों के बीच में आने वाला हम लेंगे। तो देखिए इस सर्कल के और इस सर्कल के बीच में आपका क्या है, 10 आ रहा है। क्लियर है, इस सर्कल के और इस सर्कल के बीच में आपका 10 आ रहा है। ये 10 लोग जो है वो ऐसे है जो ग्रामीण भी है, रोजगार में भी लगे हुए हैं और अशिक्षित भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये कौन सा आरेख निम्न के बीच सही संबंध हो सकता है, शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मांसभक्षी आपके कौन से होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, वो आपके मांसभक्षी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आपको पहले जो 3 चीजें दी गई हैं आपको उन तीनों चीजों का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उनमें सही रिलेशन बता पाएंगे, वरना आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर आपको उनमें से किसी एक चीज का भी नहीं पता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तीनों चीजों का पहले पता होना चाहिए। तो शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी मीन्स मांसाहारी भी हम कह सकते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं उनके लिए ये यूज किया गया है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें सही संबंध जो है बेस्ट रिलेशन बताना है। तो देखिए जो आपका शेर है वो भी मांसाहारी है और जो लोमड़ी है वो भी आपका एक मांसाहारी है। ठीक है, दोनों ही आपकी क्या है, मांसाहारी है, और दोनों ही मांसाहारी है तो जो मांसभक्षी है दोनों ही क्या करेंगे, उसके अंदर ही आएंगे। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। क्यों राइट रहेगा, देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। क्यों राइट रहेगा मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए एक तो आपका शेर हो गया, ठीक है, एक आपकी लोमड़ी हो गई और एक आपका मांसभक्षी हो गया। जो भी है ये मांसभक्षी या फिर इसे आप मांसाहारी भी कह सकते हैं। ठीक है, मांसाहारी भी बोल सकते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब देखिए जो मांसाहारी पशु होंगे सारे के सारे, उनके अंदर शेर भी होगा, कहीं कहीं पर आपकी लोमड़ी भी होगी, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो आपके मांसाहारी है। मैं ये नहीं कहती कि सारे शाकाहारी है, नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जो आपके और भी मांसाहारी है, तो वो सारे भी इसके अंडर हो गए, मांसाहारी के अंडर ही वो सारे भी आएंगे। लेकिन शेर और लोमड़ी के लिए इसने बोला है, तो ये दोनों को हमने मेंशन कर दिया कि ये मान लीजिए शेर का थोड़ा पोर्शन है जो मांसाहारी के अंदर आता है, और ये आपका लोमड़ी का थोड़ा पोर्शन है जो मांसाहारी के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम जो है वो मांसाहारी के लिए डिनोट कर सकते हैं, और जो अंदर वाला है ये शेर और लोमड़ी के लिए आपका डिनोट किया जाएगा। तो इस तरह का जो डायग्राम आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता होता कि मांसभक्षी क्या है तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता। तो ये तीनों टाइप के हमने एक एक दो क्वेश्चन किए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए रीजनिंग है, अगर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारी रीजनिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में करते हैं। आप सारी वीडियो देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहे और किसी में किसी तरह की दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।